ईश्वर भी हमें उतनी ही उत्सुकता से ढूंढते हैं जितना हम ईश्वर को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी की गोवर्धन पूजा, दिवाली सभी बहुत अच्छे से संपन्न हुई होगी और बस प्रभु से प्रार्थना है आप सभी खुश रहें। लीजिए, हमारे माधव जी भी आ गए हैं। अब मैं इनके सारे माला उतार दूंगी जिससे इनको स्नान करा दूं। और ये इनकी मैंने एक डंगरी बनाई थी जो मैंने कभी कभी रात में भी पहना देती हूँ या कुछ भी अंदर पहना दिया उसके ऊपर भी पहना देती हूँ, तो उतार देती हूँ। मैंने आप सभी से यहाँ एक प्रॉमिस किया था कि मैं इनका येलो ड्रेस में श्रृंगार दिखाऊंगी जो दिवाली पे लाई थी, लेकिन नहीं दिखा पाई, तो आज मैं उसी में ही श्रृंगार करूंगी। और मैंने पात्र इनका सजा दिया है। ये तुलसी दल रख देती हूँ। आइए माधव जी विराजिए। मेरे माधव जी बहुत अच्छे लग रहे हो। आज मैं इन्हें दूध से स्नान करा रही हूँ। तो ये कार्तिक मास तो पूरा ही इनके लिए, हमारे सबके लिए त्योहार है। कभी भी आप कराएं। अभी मौसम ठीक है तो करा देती हूँ दूध से और सब दही से स्नान, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तब नहीं करा पाऊँगी, कभी कभी, लेकिन वैसे नहीं करा सकती। तो मेरे माधव जी स्नान कर रहे हैं और साथ में आप सभी के साथ एक छोटी सी चर्चा करूँगी कि बहुत से लोग इनकी सेवा से इतना घबरा जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि कैसे सेवा करें, तो सेवा ही नहीं लेते। बहुत से लोग सेवा ले लेते हैं तो फिर बीच में ही उनका मन हट जाता है। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो मैं अपने माता जी को पहले प्यार से स्नान करा दूं। अब मैंने जल से करा दूंगी। अब जल में हल्का सा गुनगुना ही लेती हूँ, नॉर्मल, क्योंकि सीधे डायरेक्ट मतलब ऐसे पानी नहीं लेती, वो ठंडा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल करके ही मैं इनके लिए जल लाती हूँ स्नान के लिए। और देखिए हमारे माधव जी अच्छे से स्नान कर दूं। गंदे होते ही नहीं हमारे लल्ला, क्योंकि मैया इन्हें रोज़ अच्छे से स्नान कराती है, रोज़ अच्छे से पोंछ देती है, तो हमारे लल्ला बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। तो चलिए वो स्नान करते हैं और उनका श्रृंगार करेंगे और उनके वस्त्र चेंज करेंगे। आप लोग आगे चर्चा में शामिल हो जाइए। लड्डू गोपाल जी की सेवा में घबराते क्यों हैं? ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग पहले जानकारी ज़्यादा लेते हैं कि जैसे अपने घर लड्डू गोपाल जी भी लाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले इतने लोगों से पूछेंगे। एक से पूछ लो तो भी आपको समझ में आ जाए, आप एक से पूछेंगे, फिर थोड़ी जानकारी आप दूसरे से लेंगे, फिर तीसरे से पूछेंगे, तो सभी के अपने भाव अलग अलग होते हैं। ये सेवा एक भाव प्रधान सेवा है। आपको कुछ पूजा पाठ कुछ भी ना आता हो तो भी आप अपने भावों के जरिए अपने लल्ला को, अपने कृष्णा को, अपने लड्डू गोपाल जी को खुश कर सकते हैं। तो सभी अपने अपने भावों के जरिए ही आप सभी को बताते हैं कि इनकी क्या सेवा नियम है। तो आप बहुत से लोगों से ना पूछ के किसी और से जानकारी लें, एक से लें, सभी से ना पूछें और फिर अपने कान्हा जी की सेवा करें। बहुत से लोग कहेंगे कि अरे नहीं, इनकी तो बहुत सेवा नियम है, इनको तो 24 घंटे साथ रखना पड़ता है, इनके तो बहुत काम होते हैं, सुबह उठाना, जगाना और इनको भोग लगाना, इनको 4 टाइम भोग लगता है, फिर रात में सुलाना। अरे आप बस उनसे यही पूछ लें, क्या अपने बच्चों के साथ नहीं करते हम लोग अपने बच्चे हैं उनको साथ के 24 घंटे रहते हैं? क्या अगर जॉब करने वाले हैं क्या अपने बच्चों को घर पे छोड़ के नहीं जाते? जबकि हमारे लल्ला तो इतने समझदार हैं कि उनको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें कुछ घंटों के लिए घर पे ऐसे छोड़ सकते हैं, बस वो तो ये चाहते हैं कि आप उनको एक पल के लिए भी ना भूलें। और हमारे माधव जी की ड्रेस आ गई है।
बताइएगा आप सभी लोग ये ड्रेस इनकी कैसी लग रही है। बहुत हैवी है लेकिन बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो थोड़ा सा सेवा नियम से डरना नहीं चाहिए और आप इन्हें बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के अपने घर में लेके आएं, फिर अपना घर इनको ही दे दें। फिर आपका जीवन आप खुद उसे बदलते देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदलता है। लेकिन लोग डर जाते हैं, लाते ही नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि सेवा कर रहे होते हैं और बीच में ही अगर कोई उनको टोक दे कि ऐसे नहीं, अरे भगवान का खिलौना बना दिया है, यहाँ सुलाते हैं, वहाँ ले जाते हैं और घर में टहला रहे हैं, घर में यहाँ बिठा रहे हैं, वहाँ बिठा रहे हैं, सिर्फ मंदिर में बिठाना चाहिए। बहुत से अपने सबके तर्क होते हैं जो देते हैं। तो बीच में लोग क्या करते हैं, फिर उन तर्कों से डर जाते हैं। आप उनसे घबरा जाते हैं कि अरे मैंने जितना क्या कहीं पाप तो नहीं कर दिया है, तो ये भगवान ही, और मैंने इनके साथ ऐसा किया। तो वे अपने मंदिर में ही फिर उनको बिठा देते हैं। कभी भोग लगता है, कभी नहीं लगता है, फिर उनको कभी स्नान कर पाते हैं, कभी वो ऐसे ही बैठे रह जाते हैं क्योंकि उनकी सेवा से मन हट जाता है। तो मैं ऐसे लोगों से सिर्फ ये प्रार्थना करूँगी कि कभी भी सेवा से मन ना हटाएं, क्योंकि देखिए कहने वाले बहुत मिलेंगे और करने वाले कम मिलेंगे। तो करना सीखिए, कहना नहीं सीखिए, और ना किसी के कहने में आना सीखिए। हमेशा अपने प्रभु की अगर आपने सेवा शुरू करी है तो सेवा में कोई भी बीच में टोक नहीं आने दें। जो बोलता है उसको बोलने दें। दुनिया में पैर खींचने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन सीढ़ी लगाने वाले कम मिलते हैं। हमारे माधव जी ने देखिए नज़रिया पहन ली है, बस तैयार हो गए हैं माधव जी। मैं तो बस यही जानती हूँ कि प्रभु की सेवा तो एक उपहार है, जो इतना प्यारा उपहार इस जीवन में हम सभी को मिला है, इसको कभी हाथ से जाने ना दें। हमारे लल्ला ने हमें ये एक मौका दिया है कि हम इनसे ढेर सारा प्रेम कर सकें। तो बस करते रहें। और वैजंती माला पहना दी है, थोड़ा सही कर देती हूँ। हमारे लल्ला, कान्हा, कृष्णा, लड्डू गोपाल जी की सेवा स्वयं नारायण की सेवा है जो बाल स्वरूप में हम कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारी सेवा है ये। तो देखिए हमारे माधव जी ये केश लगा के कैसे लग रहे हैं। केश ये बहुत ही लंबे थे जिन्हें मैंने थोड़ा सा सही किया है, काटना पड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके नए नए तरह के केश लाना और इनको लगाना, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे केश हैं इनके पास, तो सही कर देती हूँ। ये थोड़ा डिज़ाइनर है ना, वो कहते हैं वो नग लगे हुए आते हैं, तो थोड़ा सा ये इस टाइप के हैं। तो केश भी लग गए हैं, अब इन्हें पगड़ी पहनाएंगे। और देखिए ये पगड़ी पहना देती हूँ। ये पगड़ी भी मैं इनकी लाई हूँ थोड़ी सी डिफरेंट। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं कि डरिए नहीं। अगर आपने सेवा शुरू करी है तो आप किसी के कहने में मत आइए। आपका जैसा भाव है, आपकी जैसी इच्छा है, आप उस तरह से सेवा करें, क्योंकि सेवा आप मनुष्यों की तो कर नहीं रहे, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु कभी अपने भक्तों से, अपने प्रेमियों से नाराज़ नहीं होता, कभी भी नाराज़ नहीं होता, बल्कि वो तो आपको सभी पापों से दूर करेंगे, वो पाप में आपको जाने ही नहीं देंगे। तो आप दूसरों के कहने में आके अपने प्रभु की सेवा कभी बंद ना करें। आप जैसे करते हैं करते रहें, सदैव करें उनकी सेवा। तन से, मन से, धन से, जैसे हो सके सेवा करनी चाहिए। देखिए अगर आपका तन सक्षम है तो तन से करें, अगर तन सक्षम नहीं है, मन मजबूत है तो मन से सेवा करें, और अगर आप धन से भी मजबूत है तो धन से भी सेवा करें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो प्रभु की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दें। सबसे पहले खुद को समर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी प्रभु की सेवा समर्पण भाव से ही की जा सकती है। चाहे हमारे लड्डू गोपाल जी हों, चाहे कोई भी देवी देवता हों, सभी की सेवाओं में समर्पण भाव अवश्य कर लाएं। तो दे देती हूँ इत्र सेवा, कि अगर किसी सेवा का नियम लें
तो आप उसको ज़रूर निभाएं, बीच में कभी छोड़े नहीं। हाँ, कभी अगर मन नहीं लग रहा कि मेरा सेवा में मन नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँगी, तो आप बेमन से सेवा करें। उस दिन आपकी वो सेवा भी भगवान स्वीकार करेंगे। मन है तो सेवा करें, ना मन है तो भी सेवा करें। आपका मन मान लो नहीं लगता, आप कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं, आपका मन नहीं है कि मैं इनको करूं, तो हल्का श्रृंगार करें, ज़्यादा ना करें। आप एक दिन ऐसा करेंगे, दूसरे दिन आपका मन इतना ज़्यादा होगा कि अरे मैंने कल किया नहीं, आज मुझे और अच्छे से करना है। वो एक भाव आने लगते हैं अपने अंदर। देखिए दर्पण सेवा, और देखिए मेरे माधव जी का पूरा श्रृंगार कैसे लग रहे हैं मेरे माधव जी। और आप सभी ज़रूर बताइएगा इनका श्रृंगार आप सभी को कैसा लगा। देखिए कोई भी सेवा हो ना तभी कठिन लगती है जब आपका मन नहीं करता, आप में आलस आ जाता है, तो वह सेवा बहुत ही कठिन लगने लगती है कि अरे कौन सुबह जल्दी उठे, तो मुझे जल्दी उठना पड़ जाएगा तो सेवा ही नहीं लेंगे जो जल्दी उठना पड़े। इसी तरह से होता है, थोड़ा सा आलस छोड़ें और अपने प्रभु के साथ अपना जीवन आनंदमय गुजारें। मैं अपने माधव जी को राजभोग ग्रहण करा रही हूँ और बस उनसे मन ही मन आग्रह करती हूँ कि राधा रानी के संग आप भोग लगा लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप प्रभु के लिए ज़ोर ज़ोर से गाएं भजन, ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाएं। नहीं, आपकी मन की आवाज़ भी वो सुनते हैं। आपको मौन रह के भी सेवा करनी आती हो तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ज़ोर से चिल्लाना है या नाचना है सामने सबके। आप अकेले में नाच लें, आप मन से बातें कर लें, मन से उनसे जो कुछ कहना है कह लें। तो बस जल पिला देती हूँ और बस इसी के साथ मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूँगी कि आप लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही भक्ति भाव से करें, किसी के कहने पे कोई सेवा ना रोके। आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, मेरे माधव का श्रृंगार पसंद आया हो, तो अपने प्रियजनों में इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।